कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक श्लोक आया है कि छात्र एक चौथाई अपने आचार्य से, एक चौथाई अपने बुद्धि से, एक चौथाई अपने सहपाठियों से और एक चौथाई समय के साथ अनुभव से सीखता है। तो कैसी थी प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था? कौन कौन से आचार्य थे और शिक्षा के विषय वस्तु क्या थे? आइए जानते हैं आगे। महाभारत में कई आश्रमों का वर्णन आया है और एक पूर्ण आश्रम में कई विभाग हुआ करते थे, जैसे कि अग्नि स्थान, अग्नि की प्रार्थना के लिए, ब्रह्म स्थान यानी कि वैदिक अध्ययन विभाग, विष्णु स्थान जहां राजनीति शास्त्र और अर्थनीति का अध्ययन होता हो, महेंद्र स्थान यानी कि सैन्य शिक्षा विभाग, विवस्वत स्थान यानी कि खगोल विज्ञान विभाग, सोम स्थान यानी कि वनस्पति विज्ञान विभाग और अंत में गरुड़ स्थान यानी कि परिवहन विभाग। पतंजलि की महाभाष्य में बहुत से छात्रों का भी विवरण आया है, जैसे कि तीर्थकाक। ये वह छात्र होते थे जो चंचल कौओं की तरह एक के बाद एक अपने आचार्य और आश्रम बदल लिया करते थे। कुमार दक्ष वे छात्र होते थे जिन्होंने दक्ष के आश्रम में इसलिए ही प्रवेश लिया कि वे दक्ष की कन्याओं के साथ पढ़ सकें। ओडान पाणिनीय वे छात्र होते थे जो उबले चावल जैसे मुफ्त भोजन के लिए ही पाणिनि को पढ़ते थे, जैसे कि आज की मिड डे मील। कुछ छात्र ऐसे भी थे जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था और वे अपने आचार्य के कठोर अनुशासन को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे और मध्य में ही शिक्षा त्याग देते थे। ऐसे छात्रों को खट्टवरुद्ध कहा गया है, यानी कि ये वे छात्र थे जिन्होंने जमीन पर सोने के बजाय खाट पर सोकर विलासितापूर्ण जीवन जीने का निश्चय किया। प्रसिद्ध शिक्षकों को योजन शतिक कहा गया है, यानी कि वे शिक्षक थे जिनको छात्र 1000 मील दूर से भी खोजता हुआ चला आता था। उपाध्याय वे शिक्षक थे जो आजीविका के लिए शिक्षा का चुनाव करते थे। बिना धन लिए शिक्षा देने वाले शिक्षक को आचार्य कहा जाता था। ऐसे शिक्षक जो शिक्षा पूर्ण होने से पहले ही धन ले लेते थे, उनको उपापातकीन कहा गया है, यानी कि अपराधी। अगर आप इसका सेकंड पार्ट चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए।